आज हम देखेंगे नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उद्योगों का सुधार जरूरी था। इसलिए देश की आज़ादी के पश्चात अंग्रेज उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की। सार्वजनिक उद्यम, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू पीएसयू कहते हैं। ठीक, इनका जो निर्माण होता था और नियंत्रण एवं संचालन भारत सरकार के अधीन रहता था। सरकार के अधीन। ठीक, उस समय अर्थव्यवस्था का सुधारना जरूरी था, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसलिए भारत सरकार ने जो कंपनियां, निजी कंपनियां थी, उनको 3 श्रेणियों में बांटा। पहला मिनी रत्न कंपनियां, फिर दूसरे नंबर पर नवरत्न कंपनियां, फिर इसके बाद महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियां, ठीक, 3 भागों में सरकार ने बांटा। तो इसके आज हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां किसे कहते हैं, उनके क्या नियम थे, किस आधार पर इसको नवरत्न या महारत्न कंपनियां घोषित किया जाता था। तो पहले हम देखते हैं नवरत्न कंपनियां। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियों की शुरुआत हम देखेंगे कब से मान्यता प्राप्त हुई थी। 1997 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई नवरत्न कंपनियां की। मूलतः नवरत्न कंपनियों को दर्जा दिया गया, अर्थात 1997 से ही नवरत्न कंपनियों का दर्जा देना शुरू हुआ है। प्रारंभ में जब 1997 शुरू हुआ था, प्रारंभ में केवल 9 कंपनियां थीं। 9, ठीक, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित किया गया था। वर्तमान में प्रारंभ में 9 कंपनियां, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो इस समय 13 कंपनियां हैं इसमें। ठीक, तो इसके कुछ नियम थे, किस आधार पर नवरत्न कंपनियां घोषित किया जाता था उसके बारे में देख लें। तो पहला पॉइंट देखें, जिस कंपनी को इस सूची में शामिल करना था उसे मिनी रत्न, सबसे छोटी जो थी मिनी रत्न, फिर नवरत्न, फिर उसके बाद महारत्न कंपनियां थी। ठीक, तो अगर नवरत्न कंपनियों में शामिल करना था तो पहले उसे मिनी रत्न कंपनी में प्रथम स्थान हासिल करना था। ठीक, और दूसरे नंबर पे 6 नियम थे, जिसमें उसमें 60% अगर जो कंपनियां स्कोर ले लेती थी तो उसे नवरत्न कंपनी में शामिल कर लिया जाता था। तो इसमें थे जैसे शुद्ध लाभ एवं नियोजित पूंजी, ठीक, फिर उसके बाद कुल जनशक्ति लागत, फिर निवल मूल्य, फिर चार है सेवा की लागत, 4 सेवा की लागत, फिर 5 जो होता था मूल्य, करों एवं ब्याज से पूर्ण लाभ 5, और 6 क्या था, उत्पादन की कुल लागत। इतने जो थे, अगर इसमें से यह 60% अपना हिस्सा बना लेती थी, यानी स्कोर बना लेती थी, तो उसे नवरत्न कंपनी में शामिल कर लिया जाता था। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि नवरत्न कंपनियां कौन कौन थी, उसकी स्थापना कब हुई है और कहाँ पे है, इसके बारे में देख लें। ठीक, तो चलिए आगे देखें। तो नवरत्न वर्तमान में
नवरत्न कंपनियों की संख्या इस समय 14 है। ठीक, तो 13 की जगह 14 मान लीजिए। तो इसमें हम देखेंगे एक एक करके कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पे ये कंपनियां हैं। तो सबसे पहले हम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन देखते हैं, जिसे हम पीएफसी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक, कब, 1986 ईस्वी में हुई थी। फिर दूसरे नंबर पर भारतीय नौवहन निगम एससीआई, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी, कहाँ पे, मुंबई में। फिर तीसरे नंबर पर आयल इंडिया लिमिटेड, ओ आई एल आयल। ठीक, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी, कहाँ पे, दुलियाजन, यह असम में है। फिर चौथे नंबर पर निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC, यह कहाँ, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में, कहाँ पे, चेन्नई में। इसका स्थापना वर्ष और कहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसको जरूर याद रखिएगा। पांचवें नंबर पर भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, बेल बेल, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में, कहाँ पे, बंगलुरु। फिर छठवें नंबर पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, इसकी स्थापना 1965 में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर सातवें नंबर पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर आगे देखें। फिर आठवें नंबर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल, इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में, कहाँ पे, बंगलुरु। फिर नवें नंबर पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी, कहाँ पे, हैदराबाद। फिर 10वें नंबर पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर 11 नंबर पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALCO, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में, कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर 12वें नंबर पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। फिर 13 नंबर पर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर 14 नंबर पे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CONCOR, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। आप देखेंगे इसमें लगभग कुछ ज़्यादा से अधिकतर कंपनियां जो है नई दिल्ली में ही स्थापित हैं। तो हमने अभी नवरत्न कंपनियों के बारे में देखा, उसकी स्थापना वर्ष, उसके स्थापना वर्ष और कहाँ पे यह स्थित हैं। अब हम देखेंगे महारत्न कंपनियां, जो नवरत्न कंपनियों में स्थान पाती थी, उसके बाद उसे महारत्न घोषित कर दिया जाता था। कुछ उसके स्कोर थे, उसको हमने बताया। फिर अब देखते हैं इसमें क्या नियम था कि जिसे महारत्न कंपनियां घोषित किया जा सके। तो इसकी शुरुआत, महारत्न कंपनियों की शुरुआत 2009 में शुरू हुई। ठीक, यहीं से इसे मान्यता मिलने लगी कि 2009 से ही महारत्न कंपनियों को अलग किया गया। तो इसके कुछ नियम थे, उसे देखें। पहला नियम क्या था कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलना चाहिए, यानी इसमें शामिल होने के लिए उसे नवरत्न कंपनी में स्थान मिलना चाहिए था। फिर दूसरे नंबर पे कंपनी के सेवा की विशेष विनिमय के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर आधारिता के तहत भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए था। ठीक, इसे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सूचीबद्ध होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संचालन भी होना चाहिए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संचालन भी
होना चाहिए। और चौथे नंबर पे इसमें क्या था, कर संग्रह के बाद वार्षिक शुद्ध लाभ लगभग 5,000 करोड़ यानी 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ होना चाहिए, और पिछले 3 वर्ष की अवधि के दौरान इससे भी अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के लिए वर्ष का औसत औसत कारोबार जो था 25 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी यह नवरत्न कंपनियां जो थी महारत्न कंपनी में शामिल हो सकती थी। इसके इतने नियम अगर पूरा करती थी जो कंपनी, उसे महारत्न कंपनी में घोषित कर दिया जाता था। तो इसमें हम एक एक करके देखें, इसमें कितने महारत्न कंपनियां हैं, तो एक एक करके देखें जो महत्वपूर्ण है। पहले हम देखते हैं भारतीय तेल निगम IOC। इसकी स्थापना जो है 1959 ईस्वी में, कहाँ पे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में, कहाँ पे, देहरादून। फिर तीसरे नंबर पर कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी, कहाँ पे, कोलकाता में। फिर चौथे नंबर पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL, इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर पांचवें नंबर पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर छठवें नंबर पर भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में, नई दिल्ली में। फिर सातवें नंबर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। फिर आठवें नंबर पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में, कहाँ पे, मुंबई में। फिर नवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में, कहाँ, मुंबई। 10वें नंबर पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसमें देखेंगे महारत्न कंपनियां जो थी लगभग जो ज़्यादा से ज़्यादा करके वह नई दिल्ली में है लगभग। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 कंपनियां जो हैं यार नई दिल्ली में ही स्थापित हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं मिनी रत्न कंपनियां। मिनी रत्न, इसके 2 भाग थे। पहला क्या था, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। दो भागों में बटी थी। तो इसमें श्रेणी 1 में लगभग 61 ठीक 61 कंपनियां थी। इसी के अंतर्गत दूरसंचार वगैरह आते थे श्रेणी 1 में। और श्रेणी 2 में जो थी या 12 कंपनियां इसमें थी, जिसमें जैसे राष्ट्रीय फिल्म विकास लिमिटेड, ये सब इसमें आते थे। तो हमने देखा नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, इसकी स्थापना और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ पे है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो इसको आप याद रखिए, इसका सन और मुख्यालय, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके आगे अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।